ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवरा भीत्यास्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वान्ध्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मैं पंडित युगलेश्वर आचार्य नमस्कार करता हूँ। आज अपन भगवान महारुद्र के महत्वपूर्ण व्रत जो कि सभी सनातन धर्म के अंदर प्रचलित है, सभी संप्रदाय के लोग जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं सभी उनको मानते हैं, महाशिवरात्रि व्रत, उसके विषय में अपन कुछ चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सनातन संस्कृति के अंदर अनेकों व्रत त्यौहार हैं और उनका सबका अपना अपना महत्व है, वैज्ञानिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और अपनी संस्कृति कल्चर के हिसाब से भी। इसमें महाशिवरात्रि व्रत जो भगवान शिव का आराधना का पर्व कहा गया है, जो महामृत्युंजय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ा इन सभी पर उनका पूर्ण अधिकार है। ऐसे भगवान महारुद्र को पूजन अर्चन करने का, उनको मनाने का, उनसे हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करने का सरलतम उपाय से ही विशेष फल प्राप्त होने का महाशिवरात्रि पर्व कहा गया है। इस दिन भगवान शिव मात्र जल चढ़ाने से भी प्रसन्न होकर के आपकी मन कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान भोलेनाथ है। जैसे उनका नाम है भोलेनाथ, वैसे उनका स्वभाव भी है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चन करना चाहिए। भगवान महामृत्युंजय आशुतोष की पूजा अर्चना करके भोग एवं मोक्ष दोनों की कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान आशुतोष की कृपा प्राप्ति होती है। भगवान आशुतोष से माँ पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के दाता आप ही हैं। ऐसा कौन सा व्रत पूजा इत्यादि करें और आपके इन चारों पुरुषार्थ को आपके आशीर्वाद से कैसे प्राप्त करें। यह माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा। तो भगवान आशुतोष ने कहा, फाल्गुन कृष्ण पक्षस्य या तिथि सा चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रिका तत्रोपवासम कुर्वाणः प्रसादयति माम ध्रुवम न स्नानेन वस्त्रेण न धूपेन चर्चया। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकार में रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चित ही मुझे संतुष्ट करता है। जो पूजन अर्चना करता है उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। इस व्रत का उपवास प्रधान अंग है, जिसके करने से रात्रि के 4 प्रहरों की पृथक पृथक पूजा का विधान भी प्राप्त हो जाता है। 4 प्रहर की पूजा का समय प्रथम पैर लगभग 6:29 से
रात्रि 9:30 तक का रहेगा। द्वितीय प्रहर 9:30 से लेकर के रात्रि 12:37 तक का रहेगा। तृतीय प्रहर रात्रि 12:30 बजे से 3:41 तक का रहेगा और चतुर्थ प्रहर 3:41 से 6:40 तक का रहेगा। लगभग प्रथम प्रहर के अंदर भगवान ईशान मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय प्रहर जो भगवान अघोर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तृतीय प्रहर वामदेव भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ प्रहर सद्योजात मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इसमें दूध से, दही से, मधु से और घी से भगवान का विशेष अलग अलग प्रहर में पूजा अर्चना करना चाहिए। और जो भी आपकी मनोकामना हो उसके अनुरूप पूजन अर्चना करना चाहिए। में चारों पैरों की अलग अलग पूजा का विधान है। किस चीज़ से प्रथम पैर में किस चीज़ से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। भगवान आशुतोष की शिव पंचायत या किसी शिवालय के अंदर या भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन अपने घर के अंदर या नर्मदेश्वर महादेव का पूजन अर्चन अपने घर पे करें। और उनका यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो पंचोपचार से भी विधान है, षोडोपचार से भी विधान है और राजोपचार से भी विधान है। भगवान आशुतोष के चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य लगा करके भी, धूप दीप लगा करके भी भगवान का अर्चन किया जा सकता है। और षोडोपचार में उनके षोडोपचार का विधान है कि उनके आवाहनम, आसनम, पाद्यम, मुखे आचमनियम, उनके आचमन के बाद में फिर उनके स्नान, पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध स्नान, शुद्ध स्नान के बाद में वस्त्र यज्ञोपवीत, फिर उसके पश्चात आचमनम, फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, अबीर, गुलाल, बिलपत्र और जो ऋतुफल है, भगवान आशुतोष के जो भी ऋतुफल है उनको भी अर्पण किया जा सकता है। भगवान आशुतोष के धतूरा, आकड़ा, विजया, भगवान शिव को विजया अति प्रिय होती है, तो पूजन के अंदर चाहे कम मात्रा हो लेकिन भगवान के भांग अर्पण अवश्य करें। भगवान आशुतोष को भांग अति प्रिय है, तो भगवान शिव की पूजन के अंदर भांग भी चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, आकड़ा चढ़ाए। और जो ऋतुफल है जैसे गाजर हुआ, बेर हुआ, ये जो सामान्य रूप से सब जगह जो चीज़ें मिलती है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, वैसे भगवान के अर्पण करना चाहिए। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमारी जैसे भी पूजा बनी है इसको स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नैवेद्य के रूप में उनके जो भी आपके पास उपलब्ध है, नहीं तो पतासा वगैरह है वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपको सामर्थ्य परमात्मा ने दे रखा है उस सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। रात्रि कालीन में भी जाग करके भगवान का कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। भगवान महामृत्युंजय है आशुतोष भगवान, ये जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी दुख, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो उन सबको दूर करने वाले भगवान भोलेनाथ है। और ये तो वैसे ही परोपकारी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत सब लोग पी गए और विष रहा तो विष कौन पिए? भगवान आशुतोष ने स्वयं धारण किया उसको, और त्याग से भगवान जगदीश हो गए, हो गए, महादेव हो गए, देवों के देव महादेव। ऐसी इनकी महिमाएं, अनेकों प्रकार के विधान है भगवान के पंचाक्षर मंत्रों से। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। न रुद्राष्टक है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इत्यादि जो मंत्र है रुद्राष्टाध्यायी है। रुद्राष्टाध्याय शुक्ल यजुर्वेद से ली हुई है और उसके अंदर सभी देवताओं का पूजन का विधान भी है। तो भगवान शिव को यदि रुद्राष्टाध्याय से ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अर्चन करवाया जाए तो भी उनका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और यदि कोई कष्ट में है, किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित है, उसको चाहिए, उसको अवश्य रूप से भगवान आशुतोष का पूजन अर्चन करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने चाहिए। ओम ओम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम ओम ओम। ये मंत्र 52 अक्षर का है। इसके जाप खुद करे या किसी ब्राह्मण से करवाए तो निश्चित रूप से उनकी बीमारियों के अंदर फायदा होगा। अनेकों विधान है भगवान भोलेनाथ के। इस प्रकार से रात्रिकालीन में भगवान शिव की जो मान लो उपासना नहीं कर सकता है और ये कोई विधान भी नहीं जानता है, वो भगवान का कीर्तन करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप करें। रात्रिकालीन चारों पैरों में करें, पूर्ण रात्रिकालीन करें तो उसको निश्चित रूप से भगवान आशुतोष की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान महादेव यदि प्रसन्न हो जाए तो भोलेनाथ है, एक ही क्षण के अंदर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। एक ही क्षण के अंदर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। बोले भगवान आशुतोष भगवान की जय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगे पीडितं कर्म बंधने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ने भगवान हमसे जैसी पूजा अर्चना बनी है आप इसको स्वीकार करें। इसी मंत्रों के साथ में भगवान के प्रणाम करें, उनको अर्पण करें। दूसरे दिन प्रार्थना करें कि भगवान आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर जैसा भी आपका संकल्प है उसके ऊपर कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।